बुलडोजर अभी तक केवल सरकारी आदेश पर चल रहा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के गुंडा नेताओं की गुंडई के आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अमेठी की महिला नेता है समाजवादी पार्टी की, नाम है गुंजन सिंह। उनके ऊपर आरोप लगा है कि एक दलित के कच्चे मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उनके एक करीबी थे, उनके साथ उस जमीन को लेकर के कुछ विवाद था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी की नेता गुंजन सिंह वहां पर खड़ी हैं और उनके इशारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि प्रशासन के हाथों वाला बुलडोजर अब समाजवादी पार्टी के नेता अपने हिसाब से गुंडई करने के लिए इस्तेमाल कैसे करने लगे। और इसके अलावा दोनों के अपने अपने तर्क हैं, उनको भी जानेंगे। गुंजन सिंह का इसको लेकर क्या कहना है और उस दलित पीड़ित महिला का इसको लेकर के क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय राजसा गांव का है, जहां रहने वाले दलित दयाराम ने एसडीएम अमेठी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव की ही समाजवादी पार्टी की नेता गुंजन सिंह और उनके करीबियों ने उनके कच्चे मकान को जेसीबी से गिरवा दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दावा यही किया जा रहा है कि जो महिला खड़ी है वो गुंजन सिंह है और उनके ही इशारों पर उस कच्चे मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बात की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने तत्काल इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश अमेठी एसएचओ को दे दिए हैं। एसडीएम का आदेश मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाते हुए वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसको लेकर के दलित जो दयाराम है, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं गुंजन सिंह, गुंडई उनकी चलती है, उनके साथ रसूख रहता है, लोग उनके साथ आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए वो हमारे घर पर बुलडोजर चलवा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह, उनका कहना है कि उनके साथ रहने वाले दीपक सिंह ने उस जमीन का 4 दिन पहले एग्रीमेंट करवाया था। आज वो उसी जमीन की साफ सफाई करवा रहा था, जिसके बाद विपक्षी मौके पर आ गए और कहासुनी होने लगी। कहासुनी होते देखकर मैं भी मौके पर पहुंची। गांव की होने के नाते और गांव की नेता होने के नाते मैंने मामले को शांत करवा दिया, लेकिन मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल है कि एसडीएम फिर इस बात का संज्ञान क्यों ले रहे हैं और जांच करने का आदेश क्यों दिया जा रहा है, और पुलिस अपनी तरफ से क्यों कह रही है कि उन्होंने जाकर के इस मामले को शांत करवाया है। अब इसको लेकर के और भी बातें हैं। ये जमीन एक तरीके से बिकी हुई जमीन है, जिसका दावा किया जा रहा है। जमीन बेचने वाले शिकायतकर्ता के छोटे भाई ने कहा है कि हम 4 भाई थे, चारों में जमीन का बंटवारा हो चुका है। मैंने अपने हिस्से की जमीन दीपक सोनी को 1 लाख रुपए में 5 दिनों पहले बेच दी थी, जिसमें से अभी तक 90,000 रुपए मिल गए हैं, 10,000 रुपए मिलने बाकी हैं। मेरे भाई द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इस मामले में गुंजन सिंह का कोई रोल नहीं है। जबकि जो सोशल मीडिया पर वीडियो है, जो देखा गया है और जो एसडीएम ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उसका आधार यह है कि गुंजन सिंह ने गुंडई करते हुए वहां पर बुलडोजर मंगवाया और उस दलित के कच्चे मकान पर चला दिया। और इसके अलावा बात यह भी की जा रही है, सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वो जमीन बिक चुकी थी और वो किसी और की थी, तो जो कच्चा मकान गिरा है वो किसी और का कैसे हो सकता है। अगर जमीन बिकी हुई है तो उस पर कोई और मकान कैसे बना करके रह सकता है। तो गुंजन सिंह के जो दावे हैं उनको झूठ बताया जा रहा है, चाहे पीड़ित हो चाहे प्रशासन हो, उस दोनों की तरफ से। जबकि गुंजन सिंह का कहना है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा सरकार पर भी सवाल है कि बुलडोजर का जिस तरीके से इस्तेमाल करना आम हो गया है, उसके बाद अब अपने हिसाब से मामलों को शांत करवाने के लिए लोग इस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे, तो आगे जाकर के किस तरह के इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, वो भी सवालों के दायरे में है, जिनको लेकर के गंभीरता के साथ प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।